सत्यवान और आपसे सावित्री की आग्रह कथा। और निवेदन ये है कथा कि हिंदू खुश धर्म की होकर सबसे इस प्रसिद्ध वीडियो को पतिव्रता और सब्सक्राइब साहस की और कथाओं में लाइक से जरूर एक कर मानी जाती लीजिए। है। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्य पात्र सावित्री, सत्यवान, यमराज। ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राजा अश्वपति और सावित्री का जन्म। बहुत समय पहले मद्र देश में राजा अश्वपति नाम के एक राजा रहते थे। उनके पास धन, वैभव और बड़ा राज्य था, लेकिन संतान नहीं थी। सनातन धर्म की जानकारी पसंद हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। उन्होंने वर्षों तक देवी सावित्री देवी की कठोर तपस्या की। देवी प्रसन्न हुई और उन्हें एक सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। देवी के नाम पर ही उसका नाम सावित्री रखा गया। ऐसी प्रेरणादायक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सत्यवान का चयन। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तब राजा ने उसे स्वयं योग्य वर चुनने की अनुमति दी। एक दिन यात्रा के दौरान सावित्री ने वन में रहने वाले राजकुमार सत्यवान को देखा। सत्यवान धर्मात्मा, सत्यवादी और माता पिता की सेवा करने वाले थे। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया। नारद मुनि की भविष्यवाणी। जब सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया वीडियो तभी नारद सब्सक्राइब मुनि जरूर वहां कर आए। लीजिए। अगर आप भी भारतीय संस्कृति पर गर्व करते हैं तो लाइक जरूर करें। नारद मुनि ने कहा, सत्यवान अत्यंत गुणवान है, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है और विवाह के केवल 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अश्वपति चिंतित हो गए और सावित्री को दूसरा वर चुनने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने कहा, भारतीय नारी केवल एक बार पति चुनती है। इस संवाद को सुनकर आपका क्या विचार है, कमेंट जरूर करें। वन में जीवन। विवाह के बाद सावित्री अपने पति सत्यवान और उनके माता पिता के साथ वन में रहने लगी। वह सास ससुर की सेवा करती और सरल जीवन बिताती थी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें। उसे नारद मुनि की भविष्यवाणी याद थी। जैसे जैसे वह दिन इस निकट आने लगा, वीडियो को सावित्री लाइक चिंतित और रहने लगी। सब्सक्राइब व्रत और जरूर तपस्या। कर लें। सत्यवान की मृत्यु वाले दिन से पहले सावित्री ने कठोर व्रत और पूजा शुरू कर दी। चैनल सब्सक्राइब करके सनातन धर्म से जुड़े रहें। जिस दिन सत्यवान की आयु पूरी होने वाली थी उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ गई। सत्यवान की मृत्यु। जंगल में काम करते समय सत्यवान को अचानक तेज दर्द हुआ। वे एक वटवृक्ष बरगद के नीचे लेट गए। जय सनातन कमेंट जरूर करें। कुछ ही समय बाद उनके प्राण निकल गए। तभी यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा लेकर चल पड़े। सावित्री का साहस। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने धर्म और पति भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। ऐसी प्रेरणादायक कथा के लिए लाइक जरूर करें। यमराज उसकी बुद्धिमानी और निष्ठा से प्रसन्न हो गए। उन्होंने सावित्री से वर मांगने को कहा। सावित्री को मिले वरदान। पहला वरदान, ससुर की आंखों की रोशनी वापस मिले। दूसरा वरदान, ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिले। तीसरा वरदान, उसके पिता को 100 पुत्र प्राप्त हों। रोज ऐसी धार्मिक कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। फिर सावित्री ने चौथा वरदान मांगा, इस मुझे और कथा सत्यवान से को 100 खुश पुत्र प्राप्त होकर हों। आप यमराज ने यह वीडियो को वरदान भी दे दिया। तब लाइक और सावित्री ने धन्यता सब्सक्राइब सिखा, जरूर से पति के बिना जरूर मुझे कर पुत्र कैसे लीजिए। प्राप्त होंगे। सावित्री की बुद्धिमानी ने सबको चौंका दिया। यमराज अपनी भूल समझ गए। सत्यवान को जीवन दान। सावित्री की निष्ठा और प्रेम से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और